वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आप किसी की तरफ से जो मैसेजेस लेना चाहते हो कि वो उनके मन में क्या है और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, तो वो आज देखेंगे। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उनके क्या मैसेज। एस ऑफ कप्स आया है। ओके, तो यहाँ पे भावुक है ये पर्सन। इमोशनल जो है, आपको स्पेस में आप लोग एक दूसरे के हो या फिर आना चाहते हो, इस तरीके की सिचुएशन है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो भावुक होते हैं, इमोशंस की उन्हें याद आती है, फीलिंग्स महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या फिर ये पर्सन, मुझे लग रहा है आप जो है वो थोड़ा डिफेंसिव हो। आप जो है इमोशंस को फील करते हो, ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते हो, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर जो है कोई प्रैक्टिकल तरीके की सिचुएशन है उस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो फीलिंग्स के साथ, जैसे होता है कि अगर हम खुशी महसूस कर रहे हैं, फीलिंग अच्छी है हमारे मन की, तो हम खुशी भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिटेंड करने वाली सिचुएशन है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मैसेजेस अभी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं, लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, आपके सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वो आपसे हाईली अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन उन्होंने कभी भी किसी और के लिए फील नहीं किया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपको वो अपना गुड लक चार्म मानते हैं। जब भी आपसे मिले थे या फिर मिलते हैं, जो भी सिचुएशन हो आपकी, वो देख भी लेंगे आगे क्या है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि वो ऐसी खुशी महसूस करते हैं जो और किसी के लिए महसूस नहीं करते। वो चमक जो है चेहरे पर, वो जो आंखों में चमक आ जाती है, वो चीज़ जो है वो किसी और के लिए नहीं है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन या थोड़ा सा पॉज लेना, कि एक कुछ समय देना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आपके साथ जो है कुछ समय वो पॉज लेना चाहते हैं, या फिर कुछ समय आपको देना चाहते हैं, अपने आप को देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है कि वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन किया जाए, लेकिन कुछ सोच समझ कर किया जाए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। लिब्रा एनर्जी जो है वो एक ऐसी फेयर और बैलेंस सिचुएशन है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से बातचीत कर भी सकते हो, एक दूसरे के साथ आ सकते हो लाइफ में, और नहीं भी आ सकते हो। तो ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। ये एक लॉजिकल डिसीजन होता है, एक न्याय संगत वाली बात है कि आप किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करोगे तो दूसरा जो है वो परेशान होगा। अगर आप फेयर ट्रीटमेंट करोगे तो वो आपको हमेशा अच्छाई की नज़र से ही देखेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हायरोफेंट आया है, टॉरस एनर्जी है, यहाँ पे विजडम है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लैक ऑफ इमोशन है, जजमेंट है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर आ रहा है टावर भी आया है, और लास्ट में स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। यहाँ पे दो सिचुएशंस बन रही है मैसेजेस के थ्रू। एक पर्सन तो ये है कि आप जो है डिफेंसिव हो या वो डिफेंसिव हैं, एक चीज़ ये है। एक जो है वो आपके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ इमोशन है। एस ऑफ कप्स भी है जो ओवरवेलमिंग इमोशन है, और एक जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लैक ऑफ इमोशन है या सिक्योरिटी है। तो कोई ऐसी एनर्जी है जो आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको नहीं दी गई है, और जानबूझ के नहीं दी गई है। इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा ज़्यादातर लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपने जैसे कमिटमेंट मांगा और उन्होंने नहीं दिया, फीलिंग्स होने के बावजूद, तो आपके लिए वो अन्याय है, किसी के लिए भी वो अन्याय ही होगा। तो वो सिचुएशन जो है, उस वजह से आप भी हर्ट हुए हो, ये पर्सन भी हर्ट हुआ है। और मैसेजेस में यही है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरे मन में
तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, डीपर फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, इस तरीके की फीलिंग्स है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, मेरे एक्शंस जो है वो गलत रहे हैं और मैंने तुम्हें हर्ट किया है, और ये इस वजह से नहीं किया है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता था। इस वजह से मैंने किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता या चाहती, जो भी उनके जेंडर हो, कि वो तुम फ्यूचर में सफ़र करो मेरी वजह से। तो इस तरीके की यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। जजमेंट आई है, रीबर्थ वाली सिचुएशन है, एक रियलाइजेशन है, एक डीपर थॉट का रियलाइजेशन है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है और क्यों किया गया है, और इसमें जो है आपका भला है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आपको पहले हर्ट किया गया है और फिर जो है आपका भला कहा जा रहा है, तो ये क्या क्या लॉजिक हुआ। लेकिन यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सर्कमस्टांसेस थे वो जो है काफ़ी हद तक आपसे डिफरेंट थे, जो उन्हें डिस्कस करने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो भी तो उन्हें डिस्कस करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया है। इस वजह से हर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है, टावर का कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो वही चीज़ है, ये आपको दूर से देख रहे हैं, बहुत सारे हार्ड लेसन्स आप लोगों ने सीखे हैं और छोटी उम्र में सीखे होंगे। ये जो क्लाउडेडनेस है कि इमोशंस जो है या इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हो गई है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों हो रहा है और कैसे होना चाहिए। तो इस तरीके से जो एक क्लैरिटी होती है, जैसे सन का कार्ड आता है तो क्लैरिटी होती है, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो जिस तरीके से जैसे मान लो ऑलमोस्ट बारिश होने वाली होती है तो काले काले घने बादल होते हैं, तो वो जो ग्लूमीनेस है वो चीज़ जो है उनके इमोशंस में है, तो उन्हें रिग्रेट है ये कह सकते हैं, और उन्हें एक ऐसा पछतावा है या गिल्ट है जिसकी वजह से वो कभी उभर नहीं पाए। बेशक वो अपने आप को बहुत सुखी दिखाएं या अच्छा दिखाएं या जो भी दिखाएं, लेकिन वो जो भार है, एक होता है ना कि हमने जानबूझकर किसी के को हर्ट किया है, तो वो चीज़ का भार वो लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड जो है वो डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, इसी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई होगी, आप लोग दूसरों से एक दूसरे से अलग हुए होंगे। और ये मत सोचो कि लव नहीं था या लव नहीं है, लव था, लेकिन जैसे होता है कि भाई शादी करने के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेना पड़ता है, फैमिलीज को भी लेकर आना पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, सही तरीके से चलना भी पड़ेगा, तो उस चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। यहाँ पे लास्ट में स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो इस चीज़ को, लियो एनर्जी को दिखाता है कि ऐसी एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत या ब्रेवरी की ज़रूरत है। हर इंसान जो है वो बैक स्टैब या जो पीठ में छुरा घोंपना होता है ना, उसको भी जो है वो सहन नहीं कर पाता। कुछ लोग गलत कर लेते हैं अपने साथ, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप इतने हिम्मती थे, हो और रहोगे कि आपने इतना कुछ सहा है। तो पहले तो अपने आप को शाबाशी दो, मैं आपको शाबाशी दे रही हूँ कि आपने इतना कुछ सहा है। आपको मालूम है, आपके दिमाग को मालूम है कि उनके मन में फीलिंग्स थी आपके लिए और आज भी हैं। उसके बावजूद जो है ये चीज़ एक्सेप्ट करनी बड़ी कठिन होती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि वो भी जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। इस तरीके की सिचुएशन है, जो भी उनकी सिचुएशन रही हो, सर्कमस्टांसेस रहे हो। हाँ, मैं इस चीज़ में जो हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी है एनर्जी वाइज, कि अगर कुछ ऐसा होता भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, तो उसमें जो है इंसान को, सामने वाले को बता देना चाहिए क्लियर तरीके से, तो कम से कम वो समझ तो पाए कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसको पता ही नहीं है और उसके साथ सब कुछ हुआ जा रहा है और वो इतना ज़्यादा हर्टफुल फील कर रहा है या कर रही है, तो वो चीज़ सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। इससे जो है ग्रजेस आते हैं, रिजेंटमेंट होता है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनस्पोकन या अनकही जो है वो दुश्मनी हो जाती है, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और यही मैसेजेस जो है वो आपके लिए आए हैं। कुछ और कार्ड्स भी मैं देखना चाहूँगी कि वो क्या उनके एक्शंस हैं या क्या वो कहना चाहते हैं या क्या फ्यूचर में कुछ है उनकी तरफ से या नहीं। तो पहला आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स और लास्ट में आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स आया है, वो मैसेजेस में भी यही कहना चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ टाइम में कि आपके साथ वो वापस आ पाएँ, लेकिन उन्हें मालूम है, उनके दिमाग को मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि जब आप गलतियाँ या बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हो तो वापस आ पाना बड़ा कठिन है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जी है कि अपने गोल तक पहुँचना, या हर तरीके की वॉरियर वाली एनर्जी है कि हर चीज़ को जो है
पीछे छोड़ते हुए अपने गोल तक पहुंचना, तो ऐसी एनर्जी है। हो सकता है हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो आपको मैसेज करें या फ़ोन करें, किसी के थ्रू करें या किसी से जो है पहुंचवाएं आप तक कोई भी मैसेज या लेटर, कुछ भी, तो वो चीज़ जो है वो आपको भी आराम देगी, उनको भी आराम देगी, तो वो क्लोजर हो पाएगा। इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स जो है वो इसी सिचुएशन को दिखाता है कि पास्ट लाइफ या ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री आपकी इनके साथ रही है और बड़ी इनोसेंट तरीके का लव रहा है। एक ऐसा लव जो मतलब यूजुअली हम लोग रोमांटिक नॉवेल्स में या फिल्म्स में देखते हैं, एक प्योरिटी या सिंसेरिटी वाला जो है वो यहाँ पर रोमांस रहा होगा। तो आपको यही मतलब बुरा लगा कि इतना ज़्यादा आपने उन्हें मतलब उन्होंने आपको जो है हमेशा सपोर्ट किया और सिंसेरिटी रखी, प्योरिटी रखी, लेकिन एकदम से जो है वो ऐसा रातों रात क्या हो गया, तो वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स है। आप उनसे दूर हुए हो और उनको अच्छा नहीं लगा है और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरीके का अट्रैक्टिव जिसको लोग पसंद करते हैं हर तरीके से, वो इंसान जो है जब आपसे दूर हो जाता है तो कैसा फील होता है, यहाँ पे मतलब फीलिंग जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा उस तरीके की रही है। तो चलिए मैं देखना चाहती हूँ कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की मैसेजेस हैं। मैसेजेस देख लेते हैं। माई ग्रेटेस्ट विश इज़ टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। तो उनकी विश या इच्छा जो है वो यही है कि आप जो है वो हमेशा मुस्कुराएं और सेफ फील करें उनके आसपास। नेक्स्ट आ रहा है चूज़ लव। तो वो लव क्रिएट करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू कैन ऑलवेज फाइंड योर ओन हैप्पीनेस इन द स्माइल ऑफ वन यू लव। तो आप अपनी हैप्पीनेस जो है वो उस इंसान में भी ढूंढते हो जिसको आप मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है कॉल और टेक्स्ट। वो आपको बात करना चाहते हैं या टेक्स्ट करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पैशनेट एडमायरर। तो आपको ऐसे भी वो देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। तो यहाँ पर वो जो है आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं और बहुत सब कुछ जो अच्छा है वो आने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी टाइम और नेक्स्ट आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। क्वालिटी टाइम जो है वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस में आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ विदाउट लव इज़ लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। और नेक्स्ट आ रहा है लव कम्स लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। तो लव जो है वो इस तरीके की सनशाइन की तरीके से जैसे रेन के बाद होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज कम्पोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहेबिटिंग 2 बॉडीज। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक सिंगल सोल की तरीके से आपको देखते हैं जहाँ पे 2 बॉडीज हों। और नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस। तो आपके साथ वो प्लेफुलनेस, फ्लर्टेशियस एनर्जी, छेड़खानी करना, जो भी चीज़ें आप दोनों में हुई हों वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है और वो हमेशा याद रखते हैं और वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो मैसेजेस या कह सकते हैं फीलिंग्स या एनर्जीज में है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक पग मार्क आया है, तो बताती हूँ। यहाँ पे आने की इच्छा है और हिडन तरीके से भी आने की इच्छा। तो हो सकता है वो आपको हिडन तरीके से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, किसी के थ्रू देख रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, चेंजेस को दिखाती है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है सिंड्रेला का गाउन आया। सिंड्रेला का गाउन जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि आपको ये एक मतलब सिंड्रेला कैसे कहूँ मैं कि एक ऐसी एनर्जी है जैसे फेरी की तरीके से नहीं होता कि एक एंजल की तरीके से। हालांकि ये सब जो है वो काल्पनिक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन किसी के लिए जो है आप उस पेडेस्टल पे हो जो अनटच्ड है और बहुत प्योर है, तो वो चीज़ की भावना है उनके मन में आपके लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सॉन्ग आ रहे हैं आपके लिए। जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू आर स्टिल द वन, शाइना टॉन का है। नेक्स्ट आ रहा है डोंट नो वाई, नोरा जोन्स का। और नेक्स्ट आ रहा है आई न्यू आई लव यू, सेवेज गार्डन का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।